नमस्कार, मैं हूं पंकज रौतेला। इश्यू टू नाइट देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व के पटल पर एक ऐसे देश के रूप में दिखाना चाहते हैं कि भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु कहा जाए, जिसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। इसी दौर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर वार्ता के लिए भारत पहुंचे हैं ताकि दोनों देशों के रिश्तों में बेहतरी आ सके, बेहतर हो सके। इस दौर में कई समझौतों की बात भी हो रही है। परमाणु ऊर्जा, हेल्थ सेक्टर जैसे समझौते इसमें शामिल हैं, लेकिन इससे इतर देश आज अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ है मालूम पड़ता है। कार्ड बन जाएगा, सुविधा मिल जाएगी। आरएसएस का पहले तो हिडन एजेंडा होता था। बहुत गंभीर मामला है। राम तो पूजा करते नहीं है। हाँ। ऐसे लोगों के खिलाफ मोदी जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जान, माल और मजहब की पूरी हिफाजत की जाए। धोखा से हमारा ये हुआ। अब प्रधानमंत्री उनके हो गए हैं। को किस्म किस्म का लालच दिया। इस देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। संगठन का राजनीतिक कारणों से नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। जो भी कार्रवाई है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। यह देश के लिए आज वक्त खड़े होने का है, क्योंकि निजाम के पास मौका भी है और दस्तूर भी। लेकिन यहां तो एक अलग सी हवा चलती मालूम पड़ रही है। यह हवा अचानक क्यों चल रही है, यह कोई नहीं जानता है। जिस तरीके से अभी चल रहा है, जिस संसद में जो देखने को मिल रहा है, इस सदन से कई महत्वपूर्ण बिलों को पास करना था, लेकिन उस पर नए तरीके से सोचने और विचारने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, वो सदन आज धर्मों को लेकर उलझा हुआ है। उलझन भी ऐसी कि सुलझाए नहीं सुलझ रही और सदन धर्मांतरण के जलते सोलों के कालिक से स्याह हो रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। आगरा से निकली धर्म परिवर्तन की चिंगारी अब सोलों में बदलती दिख रही है। धर्म परिवर्तन की आंच अब महात्मा गांधी और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे तक जा पहुंची है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी के विचारों के साथ गांधी को अपनाना चाहते हैं और देश को गांधी के नाम पर स्वच्छ करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी के सांसद साक्षी महाराज गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशद्रोही नहीं, देशभक्त मानते हैं। हालांकि बाद में बवाल होता देख साक्षी महाराज अपने बयान से पलटते दिखाई दिए। मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं गोडसे को देशभक्त नहीं मानता। मैं जो कुछ कहा होगा, अगर गलती से कोई निकला होगा तो वचनों को वापस लेता हूँ, लेकिन मैंने गोडसे राष्ट्रभक्त नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि राष्ट्रभक्त। ये इस देश में चलता आ रहा है कि कोई किसी भी मुद्दे पर कोई भी बयान देता है और बाद में या तो उस बयान से पलट जाता है या फिर उस पर खेद जताकर अपना पल्ला झाड़ देता है। लेकिन यहाँ बात एक बार की नहीं है। आज जिन मुद्दों पर संसद में जिक्र होना था वो नहीं हो रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो धर्मांतरण की आग से जो कालिक बन रही है, उससे देश का सर्वोच्च सदन भी स्याह होता मालूम पड़ता है। हम भाईचारा चाहते हैं, इसीलिए इस सवाल को उठाया है। इसलिए मेरी अपील है आपसे, इस विषय पर चर्चा करा देना चाहिए और सरकार की तरफ से आश्वासन होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के कुछ समर्थकों द्वारा ही ये घटना घटी गई है। जिस चीज को सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि इस पर बड़े चर्चा के लिए हम पूरी तौर से तैयार हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं और इस पर पूरी तौर पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना और हमारी सहमति है और हम आपके इस आग्रह को स्वीकार करते हैं। महोदय, इस संसद में आपकी नीति के आधार पर चलेगा, पर ये नहीं चल पाएगी कि चट भी मेरी और पट भी मेरी। कि जब आप चाहो तब उस नियम का अनुसार आप चलो और जब आप न चाहो तो फिर आप जो भी अपना मामला ठोसना चाहो आप ठोसते जाओ। तो हमारा यही अनुरोध है आपसे दोबारा, और हमारे संसदीय कार्य मंत्री को भी अनुरोध है कि सादगी के आधार पर हम लोग इस चर्चा पर चर्चा शुरुआत करें और बाकी मनरेगा और जो बाकी चीजें हैं वो बाद में करें, पहले इस पे चर्चा हो। दंगे की बात आई और दूसरी आई देश खतरे में है। तो ये सारे जो वक्तव्य है ये ठीक नहीं। वो किस दिशा में लेना चाहते हैं या किस दिशा में जाना चाहते हैं? हमारे जो बुनियादी ढांचा है उस पर यह आघात हो रहा है और इसलिए जरूरी है इस पर चर्चा करने के लिए, और बाकी जो भी हमारे कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को स्थगित करके आप इसकी चर्चा शुरू करें। संसद तो स्याह हो रही है, इससे सियासतदानों को क्या, उनका काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है और वो कर भी रहे हैं। लेकिन इस बीच जिन लोगों के कांधों पर देश को सर्वोच्च बनाने का जिम्मा है, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, धर्मांतरण के लिए पैसा बाहर से आता है। सरकार के ऊपर कुछ निंदा डालना ये अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने खड़े होकर कहा हर एक दिन मैं देख रहा हूँ, हर एक दिन अर्जेंट में मोशन, हर एक दिन कुछ ना कुछ चाहिए ऐसा। इसलिए आप
सचमुच में सिंसियर है तो नोटिस दीजिए, स्पीकर से अनुमति दीजिए, आराम से चर्चा करिए। ये समस्या एक दिन का समस्या नहीं है, आज हुआ ऐसा समस्या नहीं है। देश में आजादी के बाद अभी तक ये समस्या चलते रहा। काफी धन विदेश से भी आ रहे, सबको भी मालूम है। इसलिए सभी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। तो सर वो विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी बैठ के बीएससी में इसके लिए समय निर्धारित करे। पहले से ही ये कहते रहे हैं कि इस संदर्भ में कानून बनना चाहिए कि धर्मांतरण न हो, परंतु बुनियादी फर्क है धर्मांतरण में और घर वापसी में। अगर बच्चा सुबह नाराज होकर के घर से बाहर निकल जाता है, शाम को लौट के आता है और उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, इसका मतलब धर्मांतरण नहीं हुआ। किन्हीं कारणों से अगर कुछ लोग चले गए और फिर वो वापस स्वेच्छा से आना चाहते हैं तो इसे धर्मांतरण नहीं कहा जा सकता। धर्मांतरण तो इस देश में इस्लाम ने तलवार के बल पर धर्मांतरण किया, क्रिश्चियनिटी ने पैसे के बल पर धर्मांतरण किया। हमारे प्रेम और सौहार्द के कारण लोग जुड़कर हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, आरोप बेबुनियाद है और हम इसको एक सिरे से खारिज करते हैं। कोई भी दबाव किसी पे नहीं। अगर कोई स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी कालखंड में या किसी समय उसे लालच दे करके या उसे दबाव बना करके उसे धर्मांतरित किया गया। धर्मांतरण के लिए फंड बाहर से आता है और धर्मांतरण नहीं, घर वापसी हो रही है। मानते हैं घर वापसी हो रही है, लेकिन ये कहां तक सही है कि घर वापसी ठेकेदारी के तहत हो? साफ है, जो घर वापस आना चाहता है वो सीधे सीधे घर आ सकता है। इस पर इतने बड़े आयोजनों का होना किस ओर इशारा करता है? बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन धर्म परिवर्तन की बात को लेकर पूरे देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, तो इससे पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सेंटर को भी खास तौर से, यदि उनका हाथ नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने जो बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन हैं, तो जो इस किस्म के धर्म परिवर्तन के आड़ में जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। बहुत सेंसिटिव इशू है और इस तरीके से लालच दे के धर्म परिवर्तन कराना, इससे ज्यादा इस सेकुलर मुल्क में और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि सख्त कदम उठाए उनके खिलाफ, क्रिमिनल केसेस चलाए उनके खिलाफ, और मैं सख्त अल्फाज में इसकी निंदा करता हूं। देश की छवि, भारत की छवि पूरी दुनिया के अंदर ये लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। The people concerned or connected with these incidents are being arrested. नहीं, कोई धर्म का परिवर्तन नहीं करा रहा। देश के अंदर ऐसा कौन है जिसकी पीढ़ी 7वीं या 10वीं पीढ़ी हिंदू न हो? ये तो सब पहले से हिंदू रहे हैं, तो अपने घर में अगर कोई वापस आना चाहता है तो इसमें आपत्ति क्या है? उधर इस पर भी जरा गौर फरमाइए। धर्म परिवर्तन जागरण समिति की तरफ से एक पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि धर्म परिवर्तन को लेकर जो खर्च आएंगे, अगर मुस्लिम धर्मांतरण करते हैं तो 5 लाख और ईसाइयों के लिए 2 लाख के खर्च की बात लिखी गई है। बहरहाल देश आज सोच रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर दस्तखत भी हुए। एक और देश का निजाम देश की छवि को विश्व के पटल पर दिखाना चाहता है, वही दूसरी ओर मोदी से जुड़े लोग मोदी के सारे प्रयासों पर पलीता लगा रहे हैं। अब इसे मोदी की मजबूरी कहें या कुछ और, वो चाहकर भी न संघ का साथ छोड़ सकते हैं और न ही अपने सैनिकों का मुंह बंद कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ तब उठता है जब मोदी देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने करिश्मे के लिए जाने जाते हैं। यहाँ मोदी की चुप्पी विरोधियों को एक और मौका दे रही है। पंकज रौतेला, खबरपाल। चलिए, बवाल मचा हुआ है। धर्मांतरण पार्ट 2 लिखा हुआ यहां पर है और इसके ऊपर लिखा है घर के ना घाट के। ये वो लोग हैं जो लोगों पर ये सियासत हो रही है, यानी कि आगरा में जहां से ये आग, ये चिंगारी जो लगी थी, उनके चलते चलते वो दिल्ली तक पहुंची, संसद में आज चल रहा है। लेकिन उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मेरे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ चुका है। रमेश बलहारा जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हैं, कुलदीप शर्मा जी विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शंभू भद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तिलकराज जी बीएचपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं भनवाला जी, रमेश भनवाला जी जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। बलहारा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है। आगरा के उन लोगों के बारे में आपने सोचा जो लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, उनकी दशा इस समय क्या है? मेरा इसमें कहना है, ये धर्म परिवर्तन जो आगरा का विषय आपने उठाया, ये एक अपवाद है। इस हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन आज़ादी से पहले से हो रहे हैं
और दो तरीके के धर्म परिवर्तन है। नंबर एक, भारत की धरती पर जन्मे धर्म, और एक विदेशों की धरती पर जन्मे धर्म। भारत की धरती पर जो जन्मे धर्म है उनमें सिख है धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। आज़ादी से पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म परिवर्तन। आज की हालत पर बताइए, जो संसद में जो हंगामा आप कर रहे हैं, जो तमाम चीजें बयानबाजियां हो रही हैं, हिंदू को हिंदू होने में गर्व हो रहा है, मुस्लिम को मुस्लिम होने में गर्व हो रहा है, फक्र हो रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे हिंदुस्तानी होने में गर्व है। ये संसद का आज हाल है। लेकिन जिसके चलते ये हालत हुई है, क्या आपको मालूम है कि वो लोग ना हिंदू हैं और ना मुस्लिम हैं? सामान्यतः जब कोई मुस्लिम धर्म परिवर्तन करता है तो भारत की धरती पर विवाद पैदा होता है। लेकिन आज़ादी के बाद सैकड़ों बार हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम बने, तब कभी कोई दंगा नहीं हुआ। आज भी हिंदुस्तान में सैकड़ों बार मुसलमानों अब हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन बलहरा किया। जी, जवाब ये दीजिए कि वाकई में आपको मालूम है उन लोगों की स्थिति क्या है? आप बात को इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो जिन लोगों पर ये बात चलकर निकल कर आई, जो लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया, उन लोगों के बारे में मालूम है आपको? आज मुस्लिम समाज उनको अपना नहीं रहा है, हिंदू वो बनना नहीं चाहते हैं, वो दो राहे पर खड़े हैं। ऐसे में वो क्या करें? हिंदुओं ने कभी भी किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं किया। उनकी स्वयं की इच्छा थी तब वो कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम में कोई जबरदस्ती नहीं लाता। और बाद में क्या परिस्थितियां बनी, किसने किसको मिसगाइड किया, ये आपके सामने बहस का विषय है। शर्मा जी, जरा गौर कीजिएगा, जिस तरीके से उन लोगों ने हिंदू धर्म तो उनको कबुलवाया गया या जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद अब जो मुस्लिम समुदाय है वो कहता है कि ये लोग अब मुस्लिम समुदाय में वापस नहीं आ सकते हैं। अगर वापस आना है तो पता नहीं, उनका कबूलनामा जो होता है, तमाम जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत उनको दोबारा मुस्लिम बनना होगा। देखिए, ये जग जाहिर बात है कि ऐसा होता है, क्योंकि इसके शिकार वही लोग होते हैं पंकज जी जो निरक्षर और गरीब लोग हैं। ठीक, आप देखिए इस पूरी प्रोसेस में जिन लोगों को दर्शाया गया है, जो वो परिवार हैं, वो समाज के बिल्कुल निचले तबके से आते हैं। ठीक है। और यही लोग होते हैं जो राजनीति का सबसे बड़ा शिकार होते हैं। असल में ये जो कुछ चल रहा है, सारा का सारा एक वोट पाने का मकसद है। हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है और हर पार्टी उसको टारगेट कर रही है। हाँ। आज कांग्रेस इसमें कहीं नहीं आती क्योंकि वो हिंदू मुसलमान दोनों की राजनीति करना चाहती है। आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी खड़ी होकर आती है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो वोट बैंक है वो माइनॉरिटी वोट बैंक है, और उसी के चलते इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब टीएमसी पे आते हैं तो उनका भी वोट बैंक अगर बंगाल में कहा जाए तो वही है। तो इस पूरी राजनीति में जो शिकार हो रहे हैं वही गरीब लोग हो रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक आम इंसान शिकार हो रहा है और भारत का वो नागरिक जो टैक्स पे करता है, हर रोज 2 करोड़ रुपए लगते हैं संसद को चलाने में, और वो 2 करोड़ रुपए स्वाहा हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से कोई काम नहीं हुआ। तो ये हमारे देश के पॉलिटिशियंस को बैठ के सोचना होगा कि क्या ये देश को आगे लेके जाना चाहते हैं या इसी तरीके की, मैं कहूंगा कि एक सस्ती लोकप्रियता पाने की जो राजनीति है ये करना चाहेंगे। और जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के एक आम नागरिक को होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। गरीबों के नाम पर सियासत हो रही है, उनका जिंदा होते हुए भी तिरंजलि उनको दी जा रही है। मेरा मानना यह है, जो हालत उनकी इस समय है वो हालत ना इधर की है ना उधर की है। वो जाए तो जाए कहां? राजनीतिक पार्टियां सदन में हो अल्लाह जरूर करती हैं, लेकिन ये किस लिए करती हैं, किस लिए कर रही हैं, ये इनको मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं और इस इशू पे जिस तरह की राजनीति हो रही है, उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। सभी अपने अपने वोट बैंक को टारगेट किए हुए हैं। मेन समस्या है कि जो आज जिस धर्म परिवर्तन जिस तरीके से ये किया गया है, ये तरीका बिल्कुल ही मतलब कि संवैधानिक भी नहीं है, और कहीं से भी हम अगर धर्म को स्वतंत्र छोड़ दें तो उस तरीके से भी नहीं है। हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन नया नहीं है। मान लीजिए आप इतिहास उठा के देखिए तो मध्यकालीन इतिहास से शुरू कीजिए और अब तक में कई बार एक दो तरह का धर्म परिवर्तन होता है। हाँ, एक चरण हुआ जबकि इस्लाम का यहाँ पे जोर रहा। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे हमारे गरीब तबके के आदमियों को ईसाई बनाने का खेल चला, और उसमें एक सुनियोजित तरीका अलग होता था। वो तरीका ऐसा होता था कि उसे मान लीजिए एजुकेशन या जिस चीज़ में हम पिछड़े थे उन चीज़ों पे उन्हें जोड़ के और फिर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था, जो कि इस तरह से नहीं होता था। ठीक है। जो इस समय अभी हो रहा है धर्म परिवर्तन जो संगठित तरीके से, इसमें उनकी स्वेच्छा है या
जो तरीका है वो ठीक नहीं है। जो आज के टाइम में जो तरीका ये अपना रहे हैं, धर्म मान लीजिए आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। आप व्यक्तिगत रूप से किस धर्म को मानेंगे नहीं मानेंगे ये व्यक्तिगत बात है, और इसको कहीं से भी आदमी को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो किस धर्म को मानेंगे और कैसे उसको मानेंगे। इसमें कोई एक तरीका बना करके या कार्यक्रम आयोजित करके जो लोग भी इसके पीछे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। तिलक राज जी, आप लोगों ने ये तो जरूर कहा है कि वाकई में उन्होंने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि हमने स्वेच्छा से नहीं किया, दबाव हम पर डाला गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। धर्म परिवर्तन करने के बाद वो हिंदू आपके नजरों में वो बन गए, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम नहीं अपनाता और हम हिंदू बनना नहीं चाहते। ऐसे में वो लोग करे तो करे क्या? आप ऐसा ही कुछ और करने जा रहे हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक तो आज़ादी से पहले हमने देखा, इतिहास उठाकर देखें आज। तिलक राज जी, स्थिति आज बताइएगा, क्योंकि समय इतना नहीं रहता कि हम इतिहास पर गौर फरमाएं। इतिहास बहुत कुछ बताता है। अगर इस्लाम के अंदर धर्मांतरण ना हो तो आज इस्लाम का अस्तित्व भी नहीं होता। ठीक है, तलवार के बल के ऊपर उन्होंने, मुगलों ने जिस प्रकार धर्मांतरण किया, सबके सामने इतिहास। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं यूरोप से करोड़ों अरबों रुपए यहाँ हर वर्ष आते हैं। उसका अगर उसका डाटा निकाल लिया जाए, उसका तहकीकात की जाए, किस प्रकार प्रलोभन देकर सेवा की आड़ के अंदर चर्च के माध्यम से जो है गरीब ऐसे लोगों का शोषण करके उनको जो है ना धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। वो क्रम अब रुका है। और वो जो लोग धर्म परिवर्तन हो गया था, उन्होंने, उनकी एक आत्मा जागी, अंतरात्मा जागी है। वो स्वेच्छा से वो स्वेच्छा से घर वापसी की। आपको मालूम है आज उनकी स्थिति क्या है? आज वो कहां पर खड़े हैं आपको मालूम है? धर्म परिवर्तन के नाम पर आप कहते हैं उन्होंने स्वेच्छा से किया, आपको मालूम है वो किस स्थिति में है इस समय? हाँ जी, भारत की महान हिंदू संस्कृति की विशालता को देखते हुए सहज स्वाभाविक रूप से अपने घर के अंदर वापसी हो रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है कोई लोग नहीं कर रहे, वो वापसी नहीं कर रहे, वो वापसी लोग जबरदस्ती कराया जा रहा है, करके एक तरह जबरदस्ती कराया जा रहा है, उनके ऊपर ये बयान दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 60 वर्षों के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने लगभग 7 लाख लोगों की घर वापसी की है। 40 लाख लोगों को धर्मांतरण होने से बचाया है। करने वाला चुपचाप तरीके से घर वापसी कर सकता है, करवा सकता है, लेकिन इतना ढिंडोरा पीटने की जरूरत उसे नहीं मालूम पड़ती है। मीडिया की देन है। ठीक है, मीडिया की देन है, ढिंडोरा नहीं पीटना। मीडिया की देन है। हाँ, मीडिया की देन है। वो इसलिए जब कहीं पर गलत होता है इसलिए मीडिया वहां पहुंचना जरूर है। ठीक बता रहा हूँ, मीडिया ने ज्यादा वो कर दिया जो है, मीडिया ने इसको ज्यादा कर दिया। झाबुआ के अंदर इस प्रकार का कांड हुआ, कोई उसकी तहकीकात की गई, कोई तथ्य नहीं आया। यहाँ झज्जर के अंदर खेड़ी खुमार के अंदर चर्च के माध्यम से जब कोई हमला हुआ, गांव के लोगों ने कहा चर्च नहीं बढ़ने दी, इसलिए संसद के अंदर संसद ठप कर दी उन्होंने। ठीक है, तो आप डांग जिले के अंदर, गुजरात के अंदर इस प्रकार अपने बारे में सोचिए। आपको किसी ने ठेका नहीं दिया है, ना ही आपको किसी ने कहा है, ना किसी सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप इस तरीके से काम करें। इसका इतिहास उठाकर देखेंगे तो बड़ी सुनियोजित तरीके से जो है संसद को बहुत कड़वा इतिहास रहा है। अगर मैं इतिहास में जाऊंगा तो समय बीत जाएगा। रमेश जी, एक बात बताइएगा कि आप हो हल्ला तो कर रहे हैं सदन में भी या बाहर भी, कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से आप लोग आवाज उठा जरूर रहे हैं, आपके सहयोगी उठा रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये जहमत उठाई कि जो लोग आगरा में जिससे ये बात शुरू हुई थी, विवाद शुरू हुआ था, वो लोग किस स्थिति में हैं? देखिए पंकज जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। बात धर्म परिवर्तन की नहीं है, बात यह है कि जबरदस्ती अगर कोई स्वेच्छा से आदमी अपना धर्म परिवर्तन किसी में आस्था दिखाता वो एक अलग बात है। मैं मान रहा हूं, लेकिन जबरदस्ती बताइए कि आपकी पार्टी ने जो लोग वहां पर धर्म परिवर्तन जिनका हुआ है उनके बारे में जानने की कोशिश की, उनकी हालत क्या है? आप लड़ तो रहे हैं सदन में, किस लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? उन्हीं गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि जिनको बका करके कि आपका राशन कार्ड बना दिया जाएगा जिससे आपको सुविधाएं मिली जाएंगी, उनको ये नहीं पता कि आप किस लिए आए हो। इस तरीके से अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता तो बिल्कुल निंदनीय है, उन लोगों की निंदा है। लेकिन आप जाएंगे नहीं, लोगों से पूछेंगे नहीं, उनका हालचाल नहीं जानेंगे, वाकई में वो किस स्थिति में। हालचाल जानेंगे, हालचाल जानकर ही संसद में ये उठाया गया है मैटर। अगर भाई ऐसा हुआ है उन गरीबों के साथ, उनको रोका जाए। सियासत हो रही है। देखो, पैसे देकर सियासत का कोई नहीं, ये गंभीर सामाजिक लेवल पे, धार्मिक लेवल पे बिल्कुल ये गंभीर विषय है। इसके ऊपर बल्कि हर पार्टी ने वोट बैंक की दृष्टि से न देख कर एक समाज के सुदृष्टि के हिसाब से भी देखना चाहिए। अगर हम जबरदस्ती से ये कह रहे हैं कि पीछे ऐसा होता हुआ है, मुसलमान जो है वो तलवार के दम पे आते हैं, के दम पर आ रहा है, उसकी निंदा नहीं करते सभी, विवाद जरूर हो रहा है। बिल्कुल उसकी निंदा करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। ये विवादित बयान, जो बयान आपकी तरफ से आते हैं, पहले जिस तरीके से नाथूराम गौडसे को आज देशभक्त बताया गया आपके एक संसद द्वारा, ये कब तक चलता रहेगा? मेरा इसमें एक कहना है, पहले इस बात का जवाब दीजिए।
जिस प्रकार धर्म परिवर्तन पर ये राशन कार्ड की बात है, वोट कार्ड की बात है, मैं उस विचारधारा से संबंध रखता हूँ। विश्व हिंदू परिषद ने, धर्म जागरण मंच ने या आरएसएस ने कभी किसी का राशन कार्ड बनाने की बात नहीं की, वोट कार्ड बनाने की बात नहीं की। ये केवल राजनीतिक दलों का काम है, राजनीतिक कार्यक्रम, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। वो लोग इन काम को नहीं करते हैं। षड्यंत्र के तहत बयान दिया गया है। ठीक है। और धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से करता है कोई भी ये उन लोगों के नाथूराम गौडसे एक मिनट पंकज जी, एक मिनट उन लोगों ने बिल्कुल आपके पास आऊंगा, उस समय दूंगा। नाथूराम गौडसे का सम्मान क्यों, बलहारा जी? देखिए, कोई भी व्यक्ति इस राष्ट्र में होता हो, राष्ट्र के प्रति उसकी जवाबदेही होती है, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कोई गलत काम हो जाए तब उसके बाद उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। जो साक्षी महाराज जी आज कह रहे हैं वो सही है? उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। व्यक्तिगत नहीं है, उन्होंने सार्वजनिक उस बयान को कहा है। अभी भी बाद में उन्होंने सॉरी फील किया इस बात के लिए। क्या ये कब तक चलेगा साहब? उनका व्यक्तिगत बयान था, उस पर व्यक्तिगत बयान नहीं था। अगर व्यक्तिगत होता शायद सॉरी भी नहीं बोलते, जो सॉरी की बात आप यहाँ कह रहे हैं। ये कब तक चलेगा? देखो, कोई व्यक्ति देश में रहता है और राष्ट्रभक्त होता है, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कोई मोड़ ऐसा आ जाता है, उससे गलती हो जाती है, तो उसके बाद उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। गलती हो जाती है, लेकिन आप लोग अपनी आदत से बात नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी साहब जो छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस छवि पर पलीता आपके सांसद यानी कि मोदी जी के सैनिक लगाते दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप शर्मा जी, नाथूराम गौडसे का सम्मान मुंबई में, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, और साक्षी महाराज ने आज जो कहा, कहां तक सही है? देखिए, मैं इसे सही नहीं मानता। महात्मा गांधी की वजह से हम लोग आज़ाद हुए थे, और उनका इस तरीके से उनकी जो मैं शहादत कहूँगा अपमान करना सही नहीं है। देखिए, बलहारा जी जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित है। ये जो भी कुछ चीज है, ये जो भी कुछ चीज है, देखिए पंकज जी, कल भी मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि फरवरी 2017 इज द टारगेट। यूपी विधानसभा चुनाव जो है, मुझे लगता है कि इन सारी पार्टियों के एजेंडे पे हैं और उसी को ध्यान रखे। हम इस आगरा वाली घटना पे थोड़ा सा ध्यान डालेंगे कि कुछ लोग पूरे तरीके से उसका पूरा फिल्मांकन करते हैं, उसको मीडिया में भी लेके जाते हैं, 60 परिवारों का धर्मांतरण कराते हैं, कन्वर्जन कराते हैं। उसके बाद अगले ही दिन, उसी दिन बयान आता है कि हम स्वेच्छा से सब कुछ कर रहे हैं। एक इस्माइल नाम का जो आदमी है, अगले ही दिन वो इंसान अपने बयान बदलता है और वो कहता है कि हमें जो है राशन कार्ड और इस तरीके की ये जो चीजें, तो आप देखिए कि बयान जो है वो किस तरीके से बदला। और इस बयान को मैं जबरदस्ती उसको बैठाया गया। इस संदर्भ में मैं हमें जो हाशिम अंसारी साहब है उनका भी बयान लेना चाहूंगा कि उन्होंने भी 2 दिन के बाद अपना बयान पलट दिया था। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के ऊपर भी उंगली उठती है कि उनकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ थी जब इतने बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हो रहा है, उसे रोकने के लिए कोई कवायद नहीं की गई। और दूसरी बात, जो राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने की बात है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है, उसके ऊपर इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये भी एक जांच का विषय है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, मैं भाजपा की पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग अगर पूरे तरीके से इस मामले को देखें तो लगभग सभी पार्टियां दोषी करार होती हैं कि कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को लुभाने के चक्कर में उन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं। गोडसे जैसे इंसान को देशभक्त कहना कहां तक? देखिए, ये मैं मानता हूं बहुत गलत बात है, निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और इस तरह बलहारा जी, सुनना होगा आपको और महसूस भी करना होगा इस चीज को कि वाकई में निंदनीय है। शंभू भद्रा जी, गोडसे पर चाहूंगा, महाराष्ट्र में एक सॉरी दिवस नाम से सम्मान दिया जा रहा है, उसमें तमाम बीजेपी के विधायक भी शामिल होने वाले हैं, हरिद्वार से कुछ संत भी पहुंचने वाले हैं, हालांकि खुलासा नहीं हुआ है। इतना बता दो, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बड़े बड़े संत पहुंचने वाले हैं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं या उनसे लगाव उनका है। देखिए, जहाँ तक आरएसएस की बात है या संघ की बात है, तो गांधी को लेके वो शुरू से वो संस्था वैचारिक रूप से असहज रही है। वो आज की बात नहीं है, वो शुरू से गांधी को लेके असहज रही है। और आप आरएसएस के जो ट्रेनिंग होती है या जो जिस तरह की शाखा लगती है उसमें आप जाएंगे या इनके विश्व संवाद केंद्र के थ्रू ये बात करते हैं, या बहुत सारे ऐसे इनके चैनल्स हैं, टूल्स हैं जहां ये बात करते हैं, तो वहां इनकी बातचीत से पता लग जाता है कि जो गांधी को लेके वो क्या सोच रहे हैं, गांधी को लेकर के उनके मन में क्या धारणाएं हैं, और उस समय में वो नाथूराम गोडसे की किस तरह से महिमा मंडन या इस तरह की चीज करते हुए या देखे हुए आपके उनकी वैचारिक बातचीत से पता लगता है। तो संघ हमेशा गांधी को लेके असहज रहा है शुरू से, ये आज से नहीं। और गोडसे को लेकर के आपने एक फिल्म देखी होगी, जो फिल्म बनी है अभी, अनिल कपूर थे उसमें,
जो हीरालाल को लेकर जब फिल्म बनी थी, तो आप देखिए कि हीरालाल का जो गांधी के बेटे थे, जो पूरा करेक्टर है वो नागपुर के इर्द गिर्द है, और किस तरह से गांधी को कंप्लीटली मोरली डिमोरलाइज करने के लिए एक वैचारिक संस्था हीरालाल का यूज करते हैं, और उसमें केवल संघ ही शामिल नहीं है बल्कि कुछ मुस्लिम संस्थाएं भी शामिल थी, जो दोनों अपने अपने तरीके से हीरालाल के माध्यम से गांधी को डिमोरलाइज करते थे उस समय में। ये आजादी के दौर की बात है, उस समय में, उस समय की बात है। लेकिन आज इसका अचानक जिक्र होना, क्या बेखौफ है? इनको खौफ नहीं है कि वाकई में इनकी सरकार आ जाए? नहीं, ये सुनियोजित है। अभी आप देखिए कि जो मोदी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक तरफ धारा है कि वो एक अच्छा काम करके एक अच्छा मैसेज देना चाहती है। आप देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसके पास भी दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल और कुछ चुनिंदा लोग इनके पास रहते हैं, ऐसे लोग थे जो कि मेन मुद्दे से मीडिया को और पब्लिक का ध्यान भटकाते थे। इनके पास भी प्रवीण तोगड़िया, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, इस जैसे कई लोग हैं जो कि कंप्लीटली इस तरह की बात करके आपके मीडिया का ध्यान भटकाता है, मेन इशू से आपका ध्यान को डाइवर्ट करता है, और उस बीच में वो क्या करना चाहते हैं वो चीजें आपके सामने नहीं आ पाती हैं। भनवाला जी, तो ये हमारे राजनीति की विडंबना रही है कि समय समय पर आप जो चीजें सम्मान नहीं है या जिसकी जरूरत ही नहीं है उस पर आप बात करने लगते हैं, और वो चीजों पर फोकस चला जाता है, मीडिया का कैमरा भी उसी ओर चला जाता है, तमाम मुद्दे जो है वो गौण हो जाते हैं। चलिए भद्रा जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में मुद्दों से भटकाने की एक साजिश है, और ऐसे बयानों पर जो विवादास्पद बयान होते हैं मोदी साहब चुप क्यों रहते हैं? ब्रेक के बाद बीपीएल कार्ड बन जाएगा, सुविधा मिल जाएगी। आरएसएस का पहले तो हिडन एजेंडा होता था, बहुत गंभीर मामला है। राम तो पूजा करते नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ मोदी जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जान, माल और मजहब की पूरी हिफाजत की जाए। धोखा से हमारा ये हुआ। अब प्रधानमंत्री उनके हो गए हैं, को किस्म किस्म का लालच दिया। इस देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। संगठन का राजनीतिक कारणों से नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। जो भी कार्रवाई है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है।